हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट टाइप ऑफ टेंस है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में जो हम पास्ट में शुरू करते हैं और प्रेजेंट में उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2 मिनट से समझा रही हूँ, हमने वो एक्शन पास्ट में शुरू करा और प्रेजेंट में हम उसे अभी भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। आप पिछले 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हो, या फिर मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसे एक्शन जो हम पास्ट में शुरू करते हैं और प्रेजेंट में उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हमारी हिंदी पहचान होती है से रहा हूँ, से रही हूँ या से रहे हैं। यहाँ पे हम किसी एक टाइमिंग की बात करते हैं और टाइमिंग के लिए हमेशा हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस और फॉर दोनों का मतलब होता है से। आप कितने समय से वो काम कर रहे हो। सिंस हम अलग टाइम के लिए यूज़ करेंगे और फॉर अलग टाइम के लिए। सबसे पहले हम सिंस और फॉर का टेबल समझेंगे, आफ्टर दिस हम आगे के रूल डिस्कस करेंगे। सिंस का यूज़ हम हमेशा एक एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं, जहाँ हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है। जैसे हमें दे रखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कोई भी एग्जैक्ट डे जो हमें गिवन है वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, है ना। जैसे मैं मंडे से वो काम कर रही हूँ, आप ट्यूसडे से खाना खा रहे हो, आप वेडनेसडे से मुझसे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डे हमारे पास गिवन है। सिमिलरली कोई मंथ, जैसे मार्च, फरवरी, अप्रैल, कोई हमें मंथ गिवन है, आप उतने टाइम से वो काम कर रहे हैं, है ना। मैं अक्टूबर से इंग्लिश सीख रही हूँ, हमें पता है अक्टूबर से वो काम हो रहा है। 10 o'clock, 10 बजे से वो काम कर रही हूँ, 12 बजे से कर रही हूँ। नेक्स्ट है 9:45, कोई भी टाइम जो हमें गिवन है, 9:45 से अलार्म बज रहा है, या फिर 10:20 से मैं आपका वेट कर रही हूँ, है ना। नेक्स्ट कोई ईयर आ सकता है इसमें, 2010, 2012, 2018, 2025। जैसे मैं 2025 से पढ़ा रही हूँ, तो 2025 हमें एग्जैक्ट ईयर पता है कि इतने टाइम से वो काम हो रहा है। 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, कोई भी शताब्दी इसमें आ सकती है। चाइल्डहुड और बर्थ, चाइल्डहुड होता है हमारा बचपन, और बर्थ यानी कि जन्म से, जो काम हम जन्म से कर रहे हैं या बचपन से कर रहे हैं। नेक्स्ट है येस्टरडे, येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, एंड डे बिफोर येस्टरडे यानी कि बीता हुआ परसों। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, हम कितने टाइम से वो काम कर रहे हैं। फॉर पे आते हैं। फॉर का यूज़ हम करते हैं जब हमारे पास कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन होता, यानी हमारे पास इनडेफिनाइट टाइम गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला 10 मिनट से वो काम हो रहा है, ठीक है, मैं 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ, हमें नहीं पता वो काम स्टार्ट कब हुआ, उसका इनिशियल टाइम क्या है, वो ख़त्म कब हुआ। सेम हम 5 सेकेंड्स लिख सकते हैं, 10 सेकेंड्स लिख सकते हैं, है ना, 15 सेकेंड्स, कुछ भी वहाँ पे हम सेकेंड्स ऐड कर सकते हैं। 4 आवर्स, हमें नहीं पता 4 घंटे कौन से 4 घंटे हैं, टाइम तो गिवन ही नहीं है ना। अगर दे रखा होता 10 बजे से, तो हमें पता है एग्जैक्ट टाइम 10 बजे का है, बट 4 आवर्स हमें एग्जैक्ट नहीं पता। एन आर यानी कि 1 घंटे से, हाफ एन आवर यानी आधे घंटे से वो काम हम कर रहे हैं। 2 डेज, 2 दिन से वो काम कर रहे हैं। 6 मंथ्स, सेंचुरीज यानी शताब्दियों से। सो लॉन्ग यानी कि बहुत लंबे समय से। तो जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन, यानी यहाँ पे हमें क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन है, वहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर का, और जहाँ हमें पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस का। आई होप सिंस और फॉर का टेबल हमें क्लियर है अच्छे से। अब हम इसको आगे यूज़ करेंगे अपने रूल में टाइमिंग से पहले। हमेशा सिंस फॉर का यूज़ हम टाइम से पहले करते हैं। आगे चलते हैं, अब इसके रूल समझेंगे हम, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हिंदी हमें पता है, से रहा हूँ, से रहे हैं। इसको हम कितने टाइम से कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव और हैज़। हैव और हैज़ क्यों आएगा? क्योंकि ये परफेक्ट की बात कर रहा है। हमने स्टार्टिंग से ये पढ़ा है कि जहाँ हम परफेक्ट टेंस की यूज़ करते हैं वहाँ हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास बीन आएगा। बीन यानी वो चीज़ हमारी पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में वो कंटिन्यूसली चल रही है, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ बीन लगाएंगे। कॉन्टिन्यूस है तो फोर्थ फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा। देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। टाइम से पहले हमेशा हमें क्या लगाना है, सिंस या फॉर, और सबसे लास्ट में हम टाइम लिखेंगे। क्लियर है? जैसे मैंने बोला हम 3 दिनों से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 days।
3 दिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता। मैं मंडे से बात कर रही हूँ, आई हैव बीन टॉकिंग सिंस मंडे, बिकॉज मंडे एक एग्जैक्ट डे हमें गिवन है। मैं 2 बजे से सो रही हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। आप परसों से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस डे बिफोर यस्टरडे। क्लियर हुआ? अब इसके नेगेटिव रूल पे आते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, देन हैव हैज़। नेगेटिव में हम नॉट का यूज़ करते हैं और नॉट का यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद किया जाता है। हैव हैज़ के जस्ट बाद हम नॉट लगाएंगे। देन बीन वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और सबसे लास्ट में हमारा टाइम। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन इसका यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल से खाना नहीं खा रही हूँ, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे एक एग्जैक्ट टाइम गिवन है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। ठीक है, मैं जनवरी से इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश सिंस जनवरी। ठीक है, आप बहुत समय से फ़ोन नहीं चला रहे हो, यू हैव नॉट बीन यूजिंग मोबाइल या यूजिंग फ़ोन बहुत समय से, यानी फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं गिवन। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब इसका इंटेरोगेटिव, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पूछेंगे तो हम सबसे पहले हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में आएगा हैव या फिर हैज़, देन आएगा सब्जेक्ट, बीन वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और लास्ट में हमारा टाइम एंड देन एक क्वेश्चन मार्क। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यानी हैव और हैज़ आगे आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, क्या आप 2 दिन से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 days। क्या वह अक्टूबर से इंग्लिश सीख रही है, हैज़ शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अक्टूबर। क्लियर है? अगर यहाँ पे होता क्या वह 2 महीनों से इंग्लिश सीख रही है, अगर 2 months की बात हो रही है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मंथ्स नहीं गिवन। आई होप इतना क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग रूल आता है जहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन की, इंटेरोगेटिव रूल, और हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आप वो काम कितने टाइम से कर रहे हो, कितने समय से कर रहे हो। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कितने समय से पढ़ा रहे हो, वो कितने समय से खेल रहा है, या वह कितने समय से सो रही है, आप कितने समय से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो कितने टाइम से, कितने समय से वो काम कर रहे हो, वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस व्हेन का। क्या यूज़ करेंगे? सिंस व्हेन, कितने समय से, यानी कि सिंस व्हेन का इस्तेमाल होता है। फॉर व्हेन का यूज़ नहीं होगा, फॉर व्हेन जैसा कोई टर्म नहीं होता है। सिंस व्हेन हमारा एकदम करेक्ट है, यहाँ पे सिंस व्हेन यूज़ होगा सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, आप कब से पढ़ा रहे हो, सिंस व्हेन, हैव हैज़, सब्जेक्ट, बीन वर्ब की 4th फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आप कब से पढ़ा रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। क्लियर है? आप कितने समय से पढ़ा रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। रोहन कितने समय से लिख रहा है, सिंस व्हेन हैज़, पहले हैज़ आएगा, रोहन बीन राइटिंग। ठीक है, आप कितने समय से वीडियो देख रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन वॉचिंग द वीडियो। मैं कितने समय से आपको समझा रही हूँ, सिंस व्हेन हैव आई बीन एक्सप्लेनिंग टू यू। हम सब कितने समय से फ़ोन चला रहे हैं, सिंस व्हेन हैव वी ऑल बीन यूजिंग फ़ोन। मैं कितने समय से झूठ बोल रही हूँ, सिंस व्हेन हैव आई बीन टेलिंग अ लाई। मेरा भाई कितने समय से नहा रहा है, सिंस व्हेन हैज़ माई ब्रदर बीन टेकिंग बाथ। आई होप इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए हैं, जो भी रूल्स इसमें आते हैं। हम रोल प्ले बनाना सीखते हैं। इसमें रोल प्ले कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले रोल प्ले में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर देते हैं। हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे और इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सिमिलरली हिंदी में आंसर देंगे और उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे मैंने पूछा, वह कितने समय से सो रही है, सिंस व्हेन हैज़ शी बीन स्लीपिंग। ये क्वेश्चन है,
इसका आंसर होगा वह बहुत देर से सो रही है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर सो लॉन्ग। क्लियर है, सो लॉन्ग यानी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फॉर आ गया, फॉर सो लॉन्ग। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। हमने इस वीडियो में सिंस फॉर का पूरा टेबल कवर किया है, कहाँ सिंस यूज़ होगा, कहाँ फॉर यूज़ होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीनों रूल्स कवर करे हैं और स्पेशल एक आपको एक रूल बताया जो मैंने आपको बताया कितने समय से वो काम हो रहा है, वहाँ क्या यूज़ होगा। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके उसके आंसर्स लिखने हैं। मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाती हूँ, देन आगे के आपको खुद करने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसका क्या होगा, आई हैव बीन स्टडिंग। 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं पता, सिर्फ 2 घंटे की बात हुई है तो फॉर 2 hours, ठीक है। सेकंड है, मैं कल से खाना नहीं खा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन, नेगेटिव की बात होगी तो हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस yesterday, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो। ये इंटेरोगेटिव है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हैव। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह की बात हो रही है तो हमें सुबह का एग्जैक्ट टाइम पता है। जब हम किसी दिन की टाइमिंग की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, नाइट, मिडनाइट, यहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक दिन का वो स्पेशल फेज पता है कि किस फेज की बात हो रही है, ठीक है। एक लास्ट देखते हैं फिर आपको ट्रांसलेट करना है। वह 5 साल से यहाँ रह रही है। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर। 5 साल से रह रही है तो फॉर 5 years, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। जो रेस्ट रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में और उसके आंसर्स लिखने हैं। ऑल्सो इस चैप्टर में हमने जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस वीडियो में सब क्लियर कर ली है। सिंस फॉर का टेबल आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा और रूल्स बहुत सिंपल हैं, आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये सभी आपको नोट डाउन करना है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू।